चलो बच्चा, एक और नया सम। ये सम में ध्यान क्या रखना है, तो बच्चा ये सम में हमें इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है एक ट्रिगोमेट्री रेशियो और हमें ढूंढना है बाकी के ट्रिगोमेट्री रेशियो। हमें ध्यान रखना है बेसिक फार्मूला का, जो हम ध्यान रखते हैं वो कैलकुलेशन के वक्त में हम डिस्कस करते हैं। पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर ये क्या होगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग the one of the 6 trigonometric ratio is given, find out the value of other trigonometric ratio। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वो क्लियर करना है, यहाँ पे आपको वो बोलना है कि सर एक 10 हमें दिया गया है, 10 ए बोलो या 10 अल्फ़ा बोलो, दोनों चीज़ सेम है, या थीटा बोलो तो भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो हमने पहले सबसे पहले टारगेट में क्या किया, सिंपली एक हमने बना दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे लिख दिया B, ये हमारा A है, और ये बोलोगे सर ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, 10 अल्फ़ा दिया हुआ है, और यहाँ पे C। ये पॉइंट होने के बाद हर बार की तरह पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो ये P/B हमारा 10 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंस एंगल हमारा क्या है, रेफरेंस एंगल अल्फ़ा, रेफरेंस एंगल अल्फ़ा, और उसका आप बोलोगे अकॉर्डिंगली हमारा हाइपोटेनियस क्या होगा, बेस क्या होगा, एंड परपेंडिकुलर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस हमें पता होता है कि ऑलवेज 90 डिग्री के ऑपोजिट जो AC है, हमारा जो बेस होगा वो हमारा AB होगा, और परपेंडिकुलर हमारा CB है, तो वो हम लिखेंगे। इतना होते ही हम यहाँ पे लिखेंगे 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये क्या लिखेंगे, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा आप बोलोगे सर यहाँ पे हम सिस्टमेटिकली के परपेंडिकुलर तो हमारा है CB और बेस जो हमारा है AB। तो यहाँ पे बच्चा जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हैं, गिवन में है 5/12। तो यहाँ पे हम P की जगह आप बोलोगे सर ये बेस की जगह AB की जगह हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 12, और हाइपोटेनियस जो हमारी CB आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 5। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो हम पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, तो बच्चा पाइथागोरस का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे आगे का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर जो AB के इक्वल उसके स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल। AC हमें पता है, तो आप बोलोगे सर AC हमें नहीं पता, हमें ये पता है, AB पता है। क्या पता है बच्चा, तो ये 12 होगा, 12 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 144, और ये है 25। सॉल्व करोगे तो AC स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, और ये 1। तो AC इज इक्वल टू √169 जो है 13 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये भी आ गया 13। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब हमारा क्या होगा, 10 भी हो गया, तो 10 के साथ सीधा जुड़ा हुआ है कॉट, तो वो उससे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन कॉस एंड टेन, कॉसेक सेक एंड कॉट। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 10 से मिलते ही आपको क्या मिल जाएगा, कॉट भी। तो आंसर तो हमें क्लियर होना चाहिए, कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/10 अल्फ़ा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारा जो है वो आंसर है 1/10 का आंसर 5/12 है, इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 12/5। क्लियर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट बच्चा, तो अब आगे का स्टेप हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप बोलोगे सर कॉट हो गया, तो कॉट के बाद बच्चा क्या आएगा, तो कॉट के बाद अब बच्चा हम लिखते हैं साइन की बारी, कि इसमें साइन, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू आप बोलोगे P/H। P हमारा परपेंडिकुलर वर्ड होगा, तो यहाँ पे CB, H हमारा हाइपोटेनियस है वो है AC, और CB की जगह आप बोलोगे सर लिखो 5, और AC की जगह आप बोलोगे 13। जैसे ये होगा तो हमारा कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/sin अल्फ़ा। तो यहाँ पे होगा 1, 5/13, तो हो जाएगा 13/5।
5। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे सर ये साइन कॉसेक हो जाने के बाद कॉस एंड आप बोलोगे सेक, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप बोलोगे बी अपॉन एच। बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या होगा, तो हमारा ए बी होगा। हाइपोटेनियस क्या होगा, तो हमारा आप बोलोगे सर ए सी होगा। ए बी की जगह आप बोलोगे 12 और यहाँ पे 13। तो ये कॉस अल्फ़ा आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा। हमारा आंसर क्या आएगा, तो 1 अपॉन 12 अपॉन 13, तो आंसर आ जाएगा 13/12। और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म। तो ये बहुत सिंपल सम है, बस थोड़ा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत होगी, बाकी कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के